IMF के पास जाना मजबूरी थी। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया। कर्जों से जान छुड़वाने के लिए विफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआ देंगी। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसमें 70% विफाक और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के लिए विफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब रुपए दिए हैं। ये सारे पैसे बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा 3 माह में ट्यूबवेल पर सोलर पैनल्स लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमने अपनी टैक्स आमदनी में इजाफा ना किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। वजीर खजाना ने कहा, मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिस वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। कीनिया की हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का सहाफ़ी के खानदान को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म। कीनिया की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल और तफ्तीशी एजेंसियों ने तहकीकात को अंजाम तक पहुंचाने में सुस्ती का मुजाहरा किया। दरख्वास्त में नामजद रियासती एजेंसियां मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अरशद शरीफ का 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था। किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, जितने भी इदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। PTA, FIA और पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम हुकूमत और पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। क्या अब जजेस ट्वीट करेंगे कि उनकी डिग्री ठीक है या नहीं। जो भी सोशल मीडिया मुहिम में मुलविस होगा अडियाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की खामोशी बताती है कि वो भी इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, तासुर तो यही है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। अदालत ने 3 सहाफियों समेत पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया साइट X को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमा होने वाले वजारत दाखिला के तहरीरी जवाब की कॉपी मंजर आम पर आ गई। वजारत दाखिला के जवाब में कहा गया है कि X पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। आज़ादी इज़हार राय पर भी कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियाँ होती हैं। X एक गैर मुल्की कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन नहीं कर रखा कि मुकामी कवानीन की पाबंदी करेगा। X पर पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। बानी PTI की WhatsApp पर बेटों से बात करवाने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। जेल इंतजामिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजिम की WhatsApp पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाती है। बानी PTI ने बेटों से WhatsApp पर बात कराने की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसा मनसूखी केस में PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया तो इस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। बताएं कि इस ऑर्डर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूं। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करेंगे तो कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज इलाही, उनके बेटे रासिख इलाही और बहू ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 28 जून को वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही का नाम PCL में डाल दिया था, जिसे उन्होंने अदालत में चैलेंज कर रखा है।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुबैना धांधली केस में जवाब जमा न करवाने पर राजा खुर्रम नवाज को 30,000 और तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, आइंदा समाअत तक अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो मेंबरशिप मुअत्तली के लिए शोकॉज होगा। अदालत ने 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म दे दिया। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी भी तलब कर ली। ये फॉर्म 47 क्या चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट में इन्हें कासिम इंतखाबी उज़रदारी से मुतालिक अपील पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तिफ़सार। कहा, कानून में फॉर्म 47 के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? अजहर क़य्यूम के वकील एहसन मोहन ने कहा, फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? आरओ को आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती करनी चाहिए थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायद आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई। ज़ियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी? कितनी दरखास्तें दायर की? वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में तमाम सूबों में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज के जवान इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ड्यूटी देंगे। वज़ारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबों की दरख्वास्त पर सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस की मुआवनत के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जुलूसों और मजालिस के ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर से मुतल्लिका सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमन आमा में मुतल्लिक सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। कराची में मानसून बारिशों का आगाज। शहर का आदमीगुड़ा, बहरिया टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, बेशतर मुकामात पर सुबह से मतला बरालूद है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ शहरों में बारिश हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गवर्नर हाउस आमद पर सवीनियर पेश किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर बाकी तमाम सूबों को उनकी मर्जी के ऑफिसर दिए जा रहे हैं, फिर भी भरपूर काम कर रहे हैं। 2028 तक खैबर पख्तूनख्वा 800 मेगावाट बिजली खुद पैदा कर लेगा। बोले फैसल करीम कुंडी ने बिजली के बिल से बचने के लिए अपना घर ही गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सारिफिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल्स 5 साल की आसान इकसात पर सारिफिन को फराहम किए जाएंगे।
शोबा तवानाई में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। वजीर आजम की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क मिल गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012, टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अपनी शक्ल देगी। LNG कार्गोज के लिए बेंचमार्किंग, पोर्ट चार्जेस के तयन से मुतालिक तजावीज़ भी तैयार करेगी। 6 वफाकी वज़रात, 6 वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FPRP कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर आज़म का पावर सेक्टर के अमूर पर आज़ाद माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग से भी बहुत सी मालूमात मुतज़ाद निकली। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने एनर्जी अमूर के माहिरीन से राबता कर लिया। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वर्किंग पेपर्स आज़ाद माहिरीन को भिजवा दिए गए। पावर सेक्टर के अमूर पर आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी या काउंसिल तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई को भी टास्क दे दिया। इलेक्ट्रिक के 27 शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। कराची में बदतरीन रोड शेयरिंग के खिलाफ अदालत से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, नेपरा और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की आज 8वीं बरसी। अब्दुल सत्तार ईदी ने फलाही कामों का आगाज 1951 में एक डिस्पेंसरी से किया। ईदी ट्रस्ट कायम करके इंसानी खिदमत का दायराकार मुल्क भर में फैला दिया। जिंदगी भर बेलौस और बिला तफरीक रंगो नस्ल इंसानियत की खिदमत की। हुकूमत पाकिस्तान ने अब्दुल सत्तार ईदी को 1989 में निशान इम्तियाज से नवाजा। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने के बाद अब्दुल सत्तार ईदी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है।